एक जहाज था, ट्रांसपोर्ट जहाज, ठीक है। वो ट्रांसपोर्ट जहाज जा रहा था यहां से भारत पार करते हुए सिंगापुर साइड में जा रहा था। अचानक वो जहाज जो था ना वो नीचे, उसकी हाइट बड़ी नीचे हो गई, एल्टीट्यूड क्या हो गई, डाउन कर दिया, वो हाइट को क्या कर दिया, डाउन कर दिया। हाइट डाउन करते करते पुरुलिया के पास इतना नीचे आ गया कि एकदम स्पष्ट दिखने लगा उसका खिड़की दरवाजा, और उसका फाटक कोई खोला, और ट्रांसपोर्ट जहाज था उसमें सामान लौट गया रहता, और उसमें ना पैक किया हुआ, जैसे जहाज में सामान जाता है तो उसको बढ़िया से पैक कर दिया जाता है लकड़ी उकड़ी से, और पूरा उसी में से ढकेल ढकेल के कोई सामान गिराने लगा। और जब गिरा तो लोगों को गया यहाँ पे उड़ने के बाद, तो लोग गांव में तो ऐसे ही जहाज जा जाता है तो सोच देखते कहाँ है रे, ओ देख उधर बादल के पीछे, देख 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 वहां पे। पटना में आप लोग देखते होंगे, अच्छा जो जो लड़के पटना में शुरुआत में आए होंगे उनको जहाज देख के गजब लगता है, अरे निचवा कौन सी लिख लो रे, अरे चकवा दिख तो रे। और आप 2-3 महीना रहने के बाद लगता है जय जहाज जय, आप समझ में आ गया कि नहीं आ गया। तो पुरुलिया में जब नीचे गिरा तो लोग ऐसे ही देखने चल आए, रे रे जहाज जहाज जहाज, सुइया विमान। और जब कंटेनर नीचे फेंका, लोग खोले इसमें क्या है, तो उसमें से निकलता है बंदूक, AK-47, गोली, ग्रेनेड, खतरनाक बंदूक वगैरह बहुत ज्यादा मात्रा में निकलने लगते हैं। जिसको मिला लूट लिया, लूट ले गया, 4-5 गो कोनो लेके चल गया। अब अच्छा वो गिराने वाला कहां था, अभी तक जांच हो रहा है। बाद में पुलिस उलिस आई तो जिसको 5 गो मिला तो कहते हमको भी मिला है 2 ठो। समझ आ रहा है कि नहीं, 1-2 को इधर उधर खपा दिया। पुलिस की तो कोशिश रहती है ना कि क्राइम को क्या किया जाए, कंट्रोल किया जाए। देखिए पुलिस अगर अपना काम करती है ना, अगर पब्लिक भी अपना काम कर देना तो बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा। पब्लिक को भी एक बार सोचना चाहिए, वो भी साफ जल्दी नहीं देती है। समझ में आया कि नहीं आ गया। तो बड़ा दिक्कत हुआ, पूरी गवर्नमेंट हिल गई कि सोच रहे इतना हथियार कैसे गिरा दिया, बोरा का बोरा बंदूक गिर रहा था। समझ में आया कि नहीं आ गया। तो अगर किसी पब्लिक में हथियार ज्यादा हो जाएंगे तो पुलिस के लिए सांसत हो जाएगा, आफत हो जाएगा वहां पुलिस के लिए। बाद में जांच हुआ, पता चला क्या हुआ क्या नहीं। आपको पता ही है जांच, अगर किसी चीज को चौपट करना है तो जांच को दे दो, इसकी जांच होगी, हो गया जांच हो रहा है। समझ में आ गया कि ना। और एकदम रद्द कर देना है तो UNO में डाल दो। 200 साल का फुर्सत कर देगा। तो पुरुलिया का दुर्घटना हुआ था। आपके पिताजी की शादी उसी समय हुई थी। कोई बात नहीं, तो भाई उसका वही घर है तो उसको पता क्यों नहीं होगा। आप तो बहुत दिक्कत हुआ होगा जी आप लोग को। तो पुलिस जांच में आई होगी, बुरा भयानक यहाँ पे। तो कोई आप लोग अपराध, कोई व्यक्ति अपराध थोड़े किया है, ये तो नेशनल मैटर हो गया यहाँ पे, नेशनल सिक्योरिटी का मैटर है यहाँ पे। देखिए हथियार बनाने के लिए ना रूस पूरी दुनिया में फेमस, पूरी दुनिया में रूस क्या है फेमस। और रूस का एक आदमी था क्लासिकोव, क्या नाम था, क्लासिनिकोव आदमी था, क्लासिनिकोव। इस स्वर्ण का नाम अजीब अजीब होता है, क्लासिनिकोव। यही इंसान बंदूकों की डिजाइन सबसे बेहतरीन करता था। क्या नाम था इसका, क्लासिनिकोव। जब द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हुआ ना तो रिपोर्ट आई कि द्वितीय विश्व युद्ध में क्या हुआ, हम क्यों हारे, क्या रीजन था, तो एक केस स्टडी बनती है ना। तो 1945 में जब द्वितीय, 44 में ही लगभग खत्म हो चुका था, 45 में मारा परमाणु बम सहा हो गया, कोई अमेरिका के आगे टिकने वाला नहीं था। तो रिपोर्ट आई कि सैनिक को क्या तकलीफें आई थी। तो बहुत बार ऐसी समस्या आई थी ना कि हथियार जाम हो गया था, और युद्ध के मैदान में फौजी का हथियार जाम हो गया ना, चुपचाप टुकुर टुकुर देखिए। आप क्या कहिए, बगल वाले भाई तन बंदूक को हम ही मारी, कलम है भाई नहीं के चलते ही, छिरी कैसे छिरी चलते इसे। हथियारे जाम हो जाएगा, करेंगे क्या चीज आप। हमारा इतना गोली चलता है धर 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 कि आपका आवाजें नहीं सुनाई देगा। और बहुत बार इतनी शांति रहती है कि आपको बोलना ही नहीं है, इशारों में काम करना है। बहुत सारी रशियन सोल्जर्स मारे गए थे इसी समस्या की वजह से कि उनका हथियार जाम हो गया था। तो क्लासिनिकोव को ने कहा कि मैं हथियार बनाऊंगा जो जाम ना हो, और इसने ऑटोमेटिक हथियार बना दिया, लोड करने की जरूरत ही नहीं था। क्या बना दिया, ऑटोमेटिक हथियार बना दिया। 1 सेकेंड में 16 गोली, 1 सेकेंड में धड़धड़ा के मार देगी। 1 सेकेंड कितना गोली उदिया के रख दिया यहाँ पर ऑटोमेटिक। और इसने 1947 में बनाया था। क्लास ऑटोमेटिक का ए, क्लासिनिकोव का के 47-47, AK-47,
AK-47 दुनिया में सबसे ज्यादा अगर किसी ने जान लिया है ना, इसी राइफल ने जान लिया है। इसी का चाइनीज वर्जन है AK-56 है, वो कोनो काम का नहीं उसे। AK-47 बहुत तगड़ा होता। आपने कोई एनसीसी में आर्मी अटैचमेंट कैंप किया है? हाँ, CATC नहीं, आर्मी अटैचमेंट। तो आर्मी अटैचमेंट में आपको LMG दिया होगा, SLR दिया होगा, 303 दिया होगा। AK-47 बहुत कम लाते हैं लोग, क्योंकि एनसीसी में अलाउड नहीं है। अभी हो गया होगा, हमें नहीं पता, हम लोग के समय नहीं लाया गया था यहाँ पर। तो अब उस समय इंसास राइफल, 3 राइफल मेनली दिया जाता है, और चलाने के लिए 303। फौज में तो ये है, एनसीसी में नहीं अभी उतना दिया। अब कहीं कहीं किसी बटालियन में दिया जाता होगा, हम लोग के बटालियन में नहीं है, क्योंकि आर्मी अटैचमेंट कैंप और RDC कैंप एनसीसी का सबसे बड़ा कैंप है, तो उसमें ये सब चीजें दिया जाता है। आगे बढ़ जाए। मिसाइल चलाना नहीं सिखाता है। एनसीसी क्या है? वो एक सेकेंड लाइन ऑफ फोर्स है, कि जब देश में एकदम स्थिति खराब हो जाएगी, सारे सैनिकों की जरूरत पड़ेगी, उस समय एनसीसी वालों को लगाया जाएगा। वो आर्मी से पूरी तरह से जुड़े होते हैं, उनको पता होता है। आप बोलेगा कि 7.62 mm का एम्यूनेशन चाहिए, तो पता है उसको कौन सा है 7.62 mm, और एक आम आदमी को बोलेगा 7.62 mm तो 5.56 mm थमा देगा, बंदूकों में लगबे नहीं करेगा कि कौन गोली लिया है, बाहर गिर जा रहा है। तो उनको पूरा आइडिया होता है कौन सा ग्रेनेड है, कौन क्या है, कौन सा राइफल है। एक जगह रखा रहेगा तो आपको पता भी नहीं चलेगा कौन कौन सा राइफल है। तो भारत सरकार ने इसमें काफी ज्यादा खर्च किया है एनसीसी पे। हफ्ता में 2 दिन स्कूल में आके परेड होता है और समोसा वमोसा खिलाया जाता है। हाँ आगे बढ़ते हैं। तो पुरलिया समझ में आ गया आपका जी? ननिहाल में एक को हथियार नहीं मिला? नहीं मिला, कोई बात। ऐसा तो नहीं है कि तुम भी लिखवा दिया कि नहीं मिला है। आगे देखिए यहाँ पे, तो ये जगह हो गया, समझ में आ गया? ये खनिज के लिए प्रसिद्ध, ये द्वीपीय क्षेत्र, ये पर्यटक और पहाड़ी क्षेत्र। पर्यटक और पहाड़ी क्षेत्र समझ में आ गया कि नहीं आ गया? बंगाल में कोई दिक्कत? पश्चिम बंगाल एजुकेशन के लिए भी अच्छा है, हर चीज में ठीक है बंगाल। वहां पे हर चीज में गरीब से गरीब आदमी भी जी जाता है वहां पे, महंगाई बहुत ज्यादा नहीं है, और मछली वगैरह वहां के लोगों का भोजन है वहां पे। रसगुल्ला, हाँ रसगुल्ला। मिठाइयाँ कलकत्ता की बहुत फेमस है। हमारे यहाँ मिठाई कितना फेमस है, ये एक रसगुल्ले को घींच तान के नाम बदलेगा सबसे, काला पीला हरा कभी करेगा, एक के को वही रहेगा यहाँ पे। अब हम लोग सिक्किम की ओर बढ़े।